एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉर्स एंड बैटल्स के इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन सभी को इंक्लूड किया गया है इसमें, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। प्रारंभ बैच हमारा स्टार्ट हो गया है और इसमें आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप इंडो पाठशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीथल वॉर विथ कलिंगा ट्रांसफॉर्म द वेंजफुल एम्परर अशोका टू अ स्टेबल एंड पीसफुल एम्परर एंड ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ। बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका किस धर्म को या किस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगते हैं। तो आफ्टर कलिंगा वॉर ये जो अशोका होते हैं, एम्परर अशोका, वो भेरी घोष को रिप्लेस कर देते हैं विथ धम्म घोष। ठीक है, और इसका जिक्र इन्होंने किया है कलिंगा वॉर का जो एलेबरेट किया है अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट नंबर 13 में। ओके, और बात करते हैं कलिंगा वॉर की, तो ये 261 BC में हुआ था। 8th ईयर था उनके कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स फॉट ड्यूरिंग मुगल पीरियड इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको ये सभी जो वॉर्स दिए गए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेक्टली सेट करना है। एसएससी सीपीओ 2024 में एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये 1526 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद में बात करते हैं बैटल ऑफ खानवा की, तो ये 1527 में हुआ था। ओके, फिर देन बैटल ऑफ घाघरा ये हुआ था 1529 में। एंड बैटल ऑफ चौसा जो होता है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। बाकी जो तीनों बैटल्स हैं वो किसके हैं, बाबर के हैं। अदरवाइज़ अगर हम बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1539 में। ठीक है, चौसा एक प्लेस है बिहार में, वहीं पे। तो आप ये करेक्ट इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड अहमदुल्लाह शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस। तो बैटल ऑफ चिन्हट होता है, वहाँ पे अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था। 30 जून 1857 को ये होता है, ध्यान में रखिएगा। और उस टाइम पे 1857 की क्रांति भी हो रही थी, 1857 इंडियन रिबेलियन हो रहा था। और ध्यान में रखिएगा ये जो चिन्हट एक प्लेस है ना, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आउटस्कर्ट एरिया में है, मतलब लखनऊ एरिया के नियर में है। तो वहाँ पे ये बैटल ऑफ चिन्हट एक डिसाइसिव विक्ट्री था फॉर द इंडियन रेबल्स एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सीज ऑफ लखनऊ। और बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी 1857 रिवोल्ट को। द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड द मुगल्स लेड बाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ओके, चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम का बैटल भी कहते हैं इसको, जो कि 1540 में हुआ था, 1540 में। तो ध्यान में रखिएगा 1539 में चौसा का हुआ था, अगेन फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का बैटल कह सकते हैं उसमें हुआ था। तो हुमायूं वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल ऑफ कन्नौज बाय शेरशाह सूरी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद वो इधर उधर भटकने लगता है, वैंडर करने लगता है इन सिंध ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाह हुसैन अरगुना एंड देन रीच द ईरानियन कोर्ट। फिर वो ईरानियन कोर्ट में पहुंचता है, वहाँ पे उसने शरण ली थी। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर एंड 1530 में वो बैठता है, जब 1530 में क्या होता है, बाबर की डेथ हो जाती है। ओके, उसके बाद उसके और भी ब्रदर्स थे हुमायूं के, कामरान, हिंदाल, अस्करी। ओके, और उसका फर्स्ट जो कैंपेन था अगेंस्ट कालिंजर था। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। ये वेस्ट बंगाल का प्लासी है, एक एरिया ईस्ट ऑफ द भागीरथी रिवर। द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब एट बंगाल वॉज सिराजुद्दौला। इन्होंने फेस किया था अगेंस्ट दिस वॉर रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेरी वेरी क्लेवर लाइक फॉक्स, तो इसलिए उसको चालाक लोमड़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्लेवर फॉक्स भी कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये अगेंस्ट में होता है जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी। ओके, ध्यान में रखिएगा इसमें
जो ग्रैंडफादर होते हैं अलीवर्दी खान, जो कि सिराजुद्दौला के ग्रैंडफादर होते हैं, एंड देन नवाब ऑफ बंगाल हो जाता है सिराजुद्दौला, ध्यान में रखिएगा। द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट इन, तो बैटल ऑफ घाघरा हम अभी हमने ये डिस्कस किया था कि 1529 में ये होता है। ओके तो बैटल ऑफ घाघरा ये 1529 में होता है, एक मेजर बैटल होता है फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द मुगल एम्पायर बाबर। इट फॉलोड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होता है 1527 में। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी होता है 1528 में, एंड देन बैटल ऑफ घाघरा होता है 1529। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट, तो 1764 विल बी योर करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके तो बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 को ये हुआ था। ठीक है तो इसमें क्या होता है, इट वॉज फॉट बिटवीन हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध। ओके प्लासी के बैटल में सिराजुद्दौला होता है और बक्सर के बैटल में शुजाउद्दौला होता है। ओके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। In this battle, the combined forces of Mir Qasim was defeated. Okay, the Treaty of Allahabad was signed on 12th of August 1765 after the Battle of Buxar. तो वहाँ पे अगेन रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है, शाह आलम सेकेंड जो कि मुगल एम्परर होते हैं उनके बीच में होता है। तो शाह आलम सेकेंड को फोर्स किया जाता है टू पे अ फाइन ऑफ 5 मिलियन रुपीज़। ओके इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, तो शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके तो ये 1539 में होता है। शेर शाह डिफीट कर देते हैं हुमायूं को, और सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का टॉम भी लोकेटेड है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527, तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है बैटल ऑफ खानवा। ओके ध्यान में रखिएगा 16 ऑफ मार्च 1527 में एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है ऑफ राजस्थान, वहाँ पे है खानवा विलेज, वहाँ पे होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में ये बैटल। और बाबर इसको डिफीट कर देते हैं, इनको राणा सांगा को डिफीट कर देते हैं। और बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर एंड राणा सांगा वॉज द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़, ध्यान में रखिएगा। और द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। In which of the following battles did Muhammad of Ghor defeated Jaychand of गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194 AD? 1194 AD में क्या होता है, बैटल ऑफ चंदावर होता है। ठीक है ध्यान में रखिएगा 1194 AD में होता है। गढ़वाल वंश के जयचंद को हराता है कौन, तो ये मोहम्मद गोरी। ओके ध्यान में रखिएगा द बैटल वॉज फॉट बिटवीन द हिंदू किंग जयचंद एंड द मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गोरी। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट मार्क द एंड ऑफ द चौहान डायनेस्टी, जो पृथ्वीराज चौहान होता है उस डायनेस्टी का एंड इससे हो जाता है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल इन नॉर्दर्न इंडिया, ये स्टार्ट हो जाता है। Who among the following was defeated by Babur in the Battle of Khanwa in 1527 CE? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो राणा सांगा, ठीक है तो ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। Who among the following was sent by Akbar to lead the Mughal army in the Battle of Haldi Ghati which was fought in 1576? तो राजा जो थे राणा महाराणा प्रताप, और ये होता है राजा मान सिंह जो कि मुग़ल के साइड से आते हैं, जोधा बाई के ये ब्रदर टाइप में लगते हैं। ठीक है तो राजा मान सिंह को आप ध्यान रखेंगे 1576 के बैटल में ये अगेंस्ट में रहते हैं किसके, महाराणा प्रताप के। और ये किनके बिहाफ पे जाते हैं 1576 में राजा मान सिंह, तो अकबर के बिहाफ पे जाते हैं। ओके ध्यान में रखिएगा 18 जून 1576 में ये होता है। और राणा प्रताप ने एस्टिमेट किया था 800 स्ट्रॉन्ग वैन वॉज, जिसको कि कमांड किया जा रहा था बाई हकीम खान सूर विथ हिज अफगान भीम सिंह ऑफ दोडिया एंड रामदास राठौड़। ओके और ये साइट ऑफ द बैटल वॉज नियर गोगुंडा इन राजस्थान था। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल रूल। तो ये एसएससी एमटीएस का ये एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था, तो इसको कंसिडर करना है। द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571, ये आपको बताना है सही कि गलत। ठीक है तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बोथ 1 एंड 2, इसका जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1556, यस इट्स ऑल्सो करेक्ट।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2। फिर लिखा है महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर। नो, ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यही दोनों केवल करेक्ट है। ओके, मनसबदारी क्या होती थी? वो रैंकिंग सिस्टम होती थी। मनसबदार वर रैंक्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रूप्स दे कुड मेंटेन। तो इस तरीके से उनका रैंक डिनोट किया जाता था बाय जात एंड सवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर द डिसाइसिव बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश। तो 1757 के प्लासी के बैटल के बाद में मीर जाफ़र अली को क्या किया जाता है? कमांडर नियुक्त किया जाता है ऑफ बंगाल। ओके, तो नवाब ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिशर्स मीर जाफ़र को बनाया जाता है। तो ही वॉज अ कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का वो कमांडर इन चीफ होता है, बट प्लासी की बैटल में सिराजुद्दौला हार जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र को बना देता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ हैड द की रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। तो पोर्टो नोवो की जो लड़ाई होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन लड़ता है? तो हैदर अली लड़ता है, जो कि टीपू सुल्तान का फादर था। तो हैदर अली ने रूल किया था स्टेट ऑफ मैसूर को फ्रॉम 1761 टू 1782। डेथ हुई थी हैदर अली की ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। बैटल्स की बात करें तो हैदर अली ने फॉट किया था सेवरल मेजर बैटल्स इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो इन 1781 एंड द बैटल ऑफ शोलिंगूर 1782। ओके, अलायंसेस होते थे, तो हैदर अली ने अलाई किया था विद द फ्रेंच एंड द निज़ाम टू डिफीट द इंग्लिश इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ही ऑल्सो अलाइड विद द मराठाज एंड द निज़ाम इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, बट अनफॉर्चुनेटली हैदर अली died during the second Anglo-Mysore war. The duration was 1780 to 84. There were two battles fought between Muhammad Ghori's forces and Prithviraj Chauhan, in which Prithviraj Chauhan lost the second battle of Dash and his kingdom was captured. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तराइन। ओके, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में। ये दोनों ही बैटल्स, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आफ्टर 1 ईयर 1192 में होता है, तो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में होता है। फर्स्ट वाले में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, सेकेंड वाले बैटल में मोहम्मद घोरी जीत जाता है। ओके, एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बैरम खान डिफीटेड। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको डिफीट किया था? तो हेमू को। ठीक है, तो बैरम खान वॉज अ प्रोटेक्टर काइंड ऑफ अकबर। तो बैरम खान और हेमू के बीच में ये होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, 1556 में। ध्यान रखिएगा 5 नवंबर को ये होता है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और वी कैन से ऑन बिहाफ ऑफ अकबर बैरम खान वॉज पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल। तो ध्यान में रखिएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का जो होता है अकबर और हेमू के बीच में होता है। बाबर वॉज कंसिडर्ड अ गाजी आफ्टर विनिंग इन विच बैटल। तो किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी माना गया? उसने गाजी की उपाधि धारण की थी बैटल ऑफ खानवा के बाद में। ध्यान में रखिएगा कि जो बाबर था वो फाउंडर था ऑफ मुग़ल एम्पायर, और उसने रूल किया था मुग़ल डायनेस्टी को फ्रॉम 1526 टू 1530। 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। और बाबर यहाँ पे जो इंडिया में आया था, तो बाबर केम टू इंडिया फ्रॉम फरगना, और बाबर ने सक्सीड किया था टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 एट द एज ऑफ ओनली ही वॉज 12 ईयर ओल्ड्स। तभी उसने फरगना के जो सिंहासन है उस पर बैठ जाता है। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एनेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू हिज इन्वेजन ऑफ द उज्बेक्स, जो कि मंगोल ग्रुप पे उसने इन्वेजन कर दिया था, आक्रमण किया था, तो उसके बाद उसको छोड़ना पड़ता है अपना तख्त। द बैटल ऑफ गुलानाबाद वॉज फॉट इन द ईयर डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ महमूद होताकी। तो महमूद होताकी के लीडरशिप में बैटल ऑफ गुलानाबाद 1722 में ये हुआ था। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो लेकिन रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बैटल ऑफ गुलनाबाद, ध्यान में रखिएगा, इसको लड़ाया गया था अफ़गानिस्तान की फोर्सेस के बीच में, जो कि होताकी डायनेस्टी था, एंड द आर्मी ऑफ द सफ़ाविद एम्पायर। सफ़ाविद एम्पायर और होताकी डायनेस्टी के बीच में ये हुआ था। इट वॉज फॉट ऑन 8 मार्च 1772 इन
इस्फहान ईरान, यानी कि ईरान में ये हुआ था 8 मार्च 1722 में। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है कि सफ़ाविद एम्पायर डिफीट हो जाता है बाई अफगान्स। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी किल्ड इन बैटल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858। तो 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, उसके बाद में क्या होता है कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। और रानी लक्ष्मीबाई वॉज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1828। शी वॉज बोर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली एंड वॉज नेम्ड मणिकर्णिका, ऑल्सो नोन एज मनु। शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ झांसी गंगाधर राव नेवालकर, और वो बहुत ही एक्नॉलेज्ड थी फॉर लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड फाइटिंग स्पिरिट ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वॉज 1857 रिवोल्ट। आफ्टर द एनेक्सेशन पॉलिसी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लेकर आया था, सी शेड आई शेल नॉट सरेंडर माई झांसी। Which of the following began with a revolt of the military soldier at Meerut, soon became widespread and posed a grave challenge to the British rule? तो किसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो इंडियन म्यूटिनी यानी कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ था। दिल्ली से बात करें, जो इंडियन लीडर थे बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड थे। ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने इसको सप्रेस किया था जॉन निकोलसन था। लखनऊ से बेगम हजरत महल और सप्रेस करने वाला हेनरी लॉरेंस। कानपुर से नाना साहब थे और कॉलिन कैंपेबल इसको सप्रेस कर रहा था। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे और हीरोज़ वहाँ पे सप्रेस करने आया था। बरेली से खान बहादुर खान थे, कॉलिन कैंपेबल सप्रेस करने आया था। इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली थे और कर्नल ऑन्सिल ये इसको यानी कि सप्रेस करने आया था। बिहार से कुंवर सिंह थे एट द एज ऑफ 80 और विलियम टेलर थे जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल था जो कि इसको सप्रेस करने आया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857, शाह मल हु रिबेल्ड द बैरूत इन उत्तर प्रदेश वॉज किल्ड इन द बैटल इन। ध्यान में रखिएगा, जो बड़ौत नाम का एक स्थान है, बड़ौत नाम का स्थान उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। तो वहाँ पे शाहमल जो कि रिबेल किया था उन्होंने, तो उनको जुलाई 1857 में इनको मार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, तो ही वॉज अ कोल यानी कि एक ट्राइबल ग्रुप होता है कोल, उससे रिलेटेड थे शाहमल और ये ट्राइबल लीडर थे। उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था against the Britishers in 1860. ठीक है, he was a tribal group that lived in the Chota Nagpur region of India. The Kols were very poor and oppressed people and they were resentful of British rule. तो Shahmal was a very charismatic leader and he was able to rally the Kols in his cause. ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, when did the British army under Ayar Kut defeat हैदर अली at Porto Novo and save Madras? करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1781। तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो होता है 1781 में। द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो वॉज फॉट बिटवीन हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1781 में होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, द इंग्लिश वेयर विक्टोरियस एंड दिस बैटल पुट अ चेक ऑन द एक्सपेंशन ऑफ हैदर अली। हु वॉज डाइड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एट श्रीरंगपट्टनम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो सेकंड वाले में इनके फादर की डेथ हो जाती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में, हैदर अली की, और फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है टीपू सुल्तान की, इसमें डेथ हो जाती है। तो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1751 में। टीपू सुल्तान का रूल एंड होता है विथ हिज डेथ ऑन 4 मई 1799 ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और जो कि ब्रिटिश सेना जो कैप्चर कर लेती है श्रीरंगपट्टनम को तभी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सेवरल वॉर्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया टू इंक्रीज देयर कंट्रोल इन इंडिया, बट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैम? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंग्लो बांग्ला। देखिए, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख एंड एंग्लो मैसूर, हम इन सभी को देखते हैं ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में हुई है, बट जो एंग्लो बांग्ला वॉर है वो इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 82, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 टू 1805, थर्ड वाला हुआ था 1817 टू
90। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 टू 69, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 84, थर्ड वाला हुआ था 1790 टू 92 एंड फोर्थ वाला होता है 1798 टू 99। ओके, ये सभी एक पास दे दिए गए, आपको याद रख लेना है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 टू 46, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1846 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हु फॉट टू अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 1526 में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो बाबर इसमें जीत जाता है, बाबर वॉन दिस बैटल। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है नवंबर 5 1556 में, हेमू और बैरम खान, और वी कैन से हेमू वर्सेस अकबर होता है, जिसमें कि अकबर जीत जाता है। ओके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है 14 जनवरी 1761 में होता है। ओके, तो अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली होता है वर्सेस मराठास होता है, तो अब्दाली इसमें जीत जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ चिलियावाला फॉट। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। बैटल ऑफ जो चिलियावाला होता है 1849 में होता है, ध्यान में रखिएगा ये कि बैटल ऑफ चिलियावाला ये ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे हुआ था 1849 में। सिख फॉट ब्रिटिश इन दिस बैटल अंडर शेर सिंह। विच एमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुगल एम्परर अकबर। तो एसएससी सीएचएसएल का है, ये पूछा गया है। तो ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 9 ज्वेल्स होते थे, अकबर के 9 रत्न होते थे। राजा बीरबल, ही वॉज अ नोबल हु वॉन अकबर्स एप्रिसिएशन फॉर हिज विट्स, ये बहुत चतुर थे। मियाँ तानसेन, ही वॉज द म्यूजिशियन। अबुल फजल, ही वॉज द चीफ एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। Faizi was a poet who was famous for his work. Raja Man Singh, he was the general in the court of Akbar. The following were the 9 jewels of Navratna. तो राजा टोडरमल थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर। मुल्ला दो प्याजा, होम मिनिस्टर थे ऑफ अकबर। फ़कीर अजीउद्दीन, ये रिलीजियस मिनिस्टर थे ऑफ अकबर। अब्दुल रहीम खान खाना, डिफेंस मिनिस्टर थे ऑफ अकबर एंड अ रिनोन पोइट। विच अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर defeated the Pandya king मारावर्मन राजसिम्हा सेकेंड इन द बैटल ऑफ वेल्लोर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परांतका फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Parantaka first was a prominent Chola emperor who ruled from 907 to 955 CE. He is known for his military conquest and administrative reforms. Parantaka first defeated the Pandya king जो मारवर्मन राजसिम्हा थे इन द बैटल ऑफ वेल्लोर। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट इन द ईयर 1191। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू। तो शेर खान ने चौसा और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया था, और उसके बाद हुमायूं कहाँ भाग जाता है, ईरानियन कोर्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर अगेन इन 1555 आफ्टर 15 years हुमायूं डिफीटेड द अफगान्स एंड रिकवर्ड द मुगल थ्रोन। ओके, उसके बाद क्या होता है 1556 में ड्यू टू हिज फॉल फ्रॉम द स्टेयर केस ऑफ हिज लाइब्रेरी दीन पना, उसकी डेथ हो जाती है। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज डिफीटेड इन द बैटल फॉर पाटलिपुत्र बाई चंद्रगुप्ता मौर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ओके, तो मेगास्थनीज रोड एक्सटेंसिवली इन अ बुक कॉल्ड इंडिका। इंडिका वॉज रिटन बाई मेगास्थनीज। तो ध्यान में रखिएगा कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन सभी चीज़ों पे मेगास्थनीज ने बुक लिखी है। और मेगास्थनीज जो कि था, इसने 7 क्लासेस में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करते हुए बुक में लिखा हुआ है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। द फेमस सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बाय मेगास्थनीज, रेफरेंसेस ऑफ विच आर फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ स्ट्रेबो, एरियन एंड अदर ग्रीक राइटर्स। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये 42nd नंबर पे के बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परूशनी। ध्यान में रखिएगा 10 राजाओं का युद्ध इसको कहते हैं। इसको परूशनी रिवर के तट पर इसको लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। द बैटल ब्रोक आउट बिकेम अ डिस्प्यूट बिटवीन वशिष्ठा एंड विश्वामित्रा। इन दोनों गुरुओं के बीच में ये लड़ाई वगैरह थोड़ी हो जाती है, तो उसके बीच में फिर ये होता है।
द बैटल वॉज फॉट ऑन द रिवर ऑफ परुष्णी एंड इट गिव विक्ट्री टू सुदास किंग ऑफ भारतास। तो उसके बाद इन्होंने अपर गैंगेटिक बेसिन में अपना रूल स्थापित किया था। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरोज़। हीरोज़ के साथ में उनकी अंतिम लड़ाई होती है और लीडर ऑफ द रिवोल्ट होती हैं फ्रॉम झांसी रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई का निकनेम था मनु और गंगाधर राव से इनकी शादी होती है इन 1842। और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत 1853 में इनके राज्य को हड़प लेता है और झांसी को कैप्चर कर लिया जाता है बाय हीरोज़ इन जून 1858 और 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है और उनका जो ग्रेवयार्ड है वो ग्वालियर में है। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडी वॉश इन 1760। तो उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है काउंटे डी लाली। ध्यान में रखिएगा द थर्ड कर्नाटिक वॉर जो कि 7 ईयर वॉर का कंसिक्वेंस था 1756 टू 63 और ये ब्रोक आउट हुआ था यूरोप में। द फ्रेंच फोर्सेस वर लेड बाय काउंटे डी लाली एंड द ब्रिटिश फोर्सेस वर अंडर सर आयरकूट। ध्यान में रखिएगा कि ये फ्रांस और यूएसए यानी कि ब्रिटिशर्स, यूएसए नॉट यूएसए सॉरी, ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रांस के उसके बीच में होता है ये। और काउंटे डी लाली ये फ्रेंच फोर्सेस की साइड से होता है और ब्रिटिश फोर्सेस की साइड से होता है सर आयरकूट। तो फ्रेंच वॉज डिफीटेड कंक्लूसिवली इन द बैटल ऑफ वांडीवाश इन 1760। फिर उसके बाद आफ्टर वांडीवाश द फ्रेंच कैपिटल ऑफ पौंडीचेरी फेल इनटू ब्रिटिश इन 1761। द 7 ईयर वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस जो कि 1763 में इसको साइन किया जाता है। ठीक है। When was the third battle of पानीपत fought? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 14 जनवरी 1761। ओके, MPPCS प्री में पूछा गया। देखिए 1761 इधर भी है लेकिन 5 जनवरी गलत है, 14 जनवरी आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, डेट्स वगैरह भी पूछी जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। 14 जनवरी 1761 को एक पानीपत प्लेस है, वहाँ पे मराठा एम्पायर और अफगान आर्मी के बीच में होता है जो कि अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ओके, अहमद शाह अब्दाली की हेल्प भी करते हैं रोहिल्लाज। ओके, और जो कि नजीब उद्दौला थे अफ़गान ऑफ द दोआब रीजन। उसके बाद द सुबा खान एंड द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। द मराठा आर्मी वॉज लेड बाई सदाशिवराव भाऊ हु वॉज थर्ड इन अथॉरिटी आफ्टर द छत्रपति जो कि मराठा किंग एंड द पेशवा मराठा प्राइम मिनिस्टर के बाद में। द मेन मराठा आर्मी वॉज स्टेशनड इन डेक्कन विद द पेशवा। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब एंड दारा सिको। ध्यान में रखिएगा IAS में पूछा गया है ये क्वेश्चन, IAS प्री में। औरंगजेब और दारा शिको के बीच में होता है बैटल ऑफ धर्मत। दारा शिको वॉज द सन ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां एंड द ब्रदर ऑफ औरंगजेब। 20 मार्च 1615 में दारा शिको वॉज बोर्न। The Battle of Samugarh was fought between Aurangzeb and Dara Shikoh. It was a decisive battle in the struggle of the throne during the Mughal War of Succession. In this battle, Dara was finally defeated by Aurangzeb. Okay. Next, who among the following defeated Babar in the Battle of Sar A Pul? Correct answer हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B, शैबानी खान। Okay. यूपी लोअर सब प्री में पूछा गया है ये। बैटल ऑफ सर ए पुल वॉज अ डिसाइसिव बैटल बिटवीन बाबर एंड मोहम्मद शैबानी which took place in early 1501 CE. Okay. The Battle of Talikota was fought between, correct answer इसका हो जाएगा विजयनगर and combined forces of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ओके, ये जनवरी 26, 1565 में ये हुआ था। ध्यान में रखिएगा ये राम राया और कंबाइंड फोर्सेस थी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की। तो राम राया वॉज डिफीटेड और उनको कैप्चर करके किल भी कर दिया जाता है। दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज राक्षस टंगड़ी का बैटल। ओके, तो ऑप्शन नंबर C आपको ध्यान में रखना है, तालीकोटा का बैटल 1565 में हुआ था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट इन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1799 टू 1801। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई हैं, जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच ये होता है।
और ये द वॉर बिगिन एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ सूरत बिटवीन द ब्रिटिश एंड रघुनाथ राव. द वॉर वॉज वॉन बाई मराठा एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई. ओके, 1782 में ट्रीटी हो जाती है सालबाई, उसके बाद एंड हो जाता है. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में 1803-1805 तक होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में होता है. पेशवा ऑफ मराठा जो कि बाजीराव सेकंड थे, इन्होंने साइन किया था एक सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसीन. ध्यान में रखिएगा, ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में होती है, विच रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर विथ विच वॉज वॉन बाई द ब्रिटिशर्स. उसके बाद बात करते हैं थर्ड एंग्लो पंजाब वॉर के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये ब्रिटिशर्स और पंजाब के बीच में होता है 1845 टू 46. तो ये क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है, उसको एंड करने के बाद में ये स्टार्ट होती है, जो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में ये ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है 1846 में. अब इम्पॉर्टेंट बैटल्स एट अ ग्लांस देख लेते हैं. तो बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राजनों का युद्ध, ये जो हुआ था 14th सेंचुरी BC में हुआ था. तो किंग ऑफ भारताज ये ट्राइब और कन्फेडरेशन ऑफ 10 ट्राइब्स, तो इनके बीच में ये होता है परुष्णी रिवर बैंक पे. बैटल ऑफ हाइडेस्पीस तो अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस के बीच में हुआ 326 BC में. कलिंगा वॉर होता है 261 BC में अशोक एंड राजा अनंत पद्मनाभा के बीच में. फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन 1191 में होता है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच में. सेकेंड बैटल ऑफ द राइन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच में 1192 में होता है. बैटल ऑफ चंदावर की बात करें तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में था 1194 में. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 में. बैटल ऑफ खानवा होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में 16 मार्च 1527. बैटल ऑफ चंदेरी होता है राजपूत एंड मुगल्स के बीच में 20 जनवरी 1528 में. बैटल ऑफ घाघरा होता है बाबर एंड जॉइंट फोर्सेस ऑफ मोहम्मद लोदी दिल्ली सल्तनत जो होता है नुसरत शाह बंगाल का सल्तनत होता है, सुल्तान होता है, उसके बीच में बैटल ऑफ घाघरा होता है 6 मई 1529 में. तो ये बाबर ही इन चारों बैटल्स को डिफीट करता है, यानी कि इन सभी को डिफीट करता है और बाबर इन सभी को जीत जाता है, विनर होता है बाबर. बैटल ऑफ चौसा ये शेर शाह एंड हुमायूं के बीच में होता है 26 जून 1539 में. बैटल ऑफ कन्नौज शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में था 17 मई 1540 को. बैटल ऑफ सरहिंद तो ये मुगल एम्परर हुमायूं सिकंदर शाह लोदी के बीच में होता है 22 जून 1555. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में होता है 5 नवंबर 1556 में. बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगर एम्पायर एंड दक्कन सल्तनत के बीच में होता है 23 जनवरी 1565 में. बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड अकबर के फोर्सेस जो कि लेड कर रहे थे बाई मान सिंह, तो 18 जून 1576 में होता है. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में होता है 1740 से 1748. सेकेंड कर्नाटिक वॉर ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ द कर्नाटक होता है, ठीक है, और 1749 टू 54 में होता है. बैटल ऑफ प्लासी की बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में होता है 23 जून 1757 को. थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में 1758 से 1763 तक. बैटल ऑफ वांडीवश होता है ये थर्ड कर्नाटिक वॉर के बीच में ही होता है, तो इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में होता है 22 जनवरी 1760 में. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुरानी या अब्दाली भी कह सकते हैं अफगानिस्तान के फोर्सेस के बीच में, और ये अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है. ये 14 जनवरी 1761 में होता है. अब यहाँ पे एक और स्लाइड है. बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जॉइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल शुजाउद्दौला, ओके, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड के बीच में होता है, ठीक है, मीर कासिम होता है इसमें. और ये कब होता है 22 या 23 अक्टूबर कह सकते हैं, और 1764 में. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच में होता है 1767 से 69. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये 1775 टू 1782 होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर हैदर अली 1780 से 84. मराठा मैसूर वॉर तो मराठा एम्पायर मैसूर के बीच में 1785 से 87. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के बीच में होता है 1790 से 92. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी किंगडम ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के बीच में होता है 1798 से 99. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में होता है 1803 से 1805.
थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में था 1817 से 1818। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में 1845 टू 1846। लास्ट सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में 1848 से लेके 1849 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।